इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आई है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है इंडिया के हर वो मेल कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 12th पास कर लिया है। तो कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, और मेल जो है इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए। तो फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है, और मेल यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप 12th पास होने चाहिए, और 12th आपका मैथ्स एंड फिज़िक्स साइड से होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम से हो, और उसमें भी मैथ्स होना कंपलसरी है। एज लिमिट रहेगी 18 to 22 ईयर्स, और कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2002 टू 31 अगस्त 2006। ये दोनों ही डेट्स इंक्लूडेड है, या इन डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आप एलिजिबल है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। और इसके अलावा आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स। उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST के लिए 5 ईयर्स एंड OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स। वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है रीजन एंड जोन, आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये सारे रीजन्स है। और पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर जोन में कितना वैकेंसी है टोटल वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 260 वैकेंसी आई हुई है नाविक GD पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है कि नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है, वेस्ट में कौन से स्टेट्स है। ये सारी लिस्ट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज है, और हर एक स्टेज के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, एंड उसके बाद जो स्टेज 1 होगा, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसमें आप या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। तो स्टेज 1 में कैंडिडेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स चेक की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पास करने के बाद आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में ये डिवाइडेड है। सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 60 है, मतलब आपके 60 टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर के लिए। यहाँ पे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GK से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स की बात करें तो सेक्शन 1 को पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना है अगर आप UR EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC/ST के लिए यहाँ पे 27 पासिंग मार्क्स है। सिलेबस की बात करें तो 10th लेवल का क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलता है, सारे ही क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और 30 मिनट्स का ये पेपर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिक्रीज़ करने के साथ साथ टाइम भी आपका डिक्रीज़ हो चुका है। और यहाँ पे मैथ्स और फिज़िक्स होगा, तो मैथ्स और फिज़िक्स का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो 12th होगा। ठीक है, 12th में आपने मैथ्स एंड फिज़िक्स पढ़ा हुआ है, तो वही मैथ्स एंड फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पासिंग मार्क्स है 20 UR EWS OBC कैटेगरी के लिए, एंड 17 है SC/ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मार्क्स का इस फॉर्मूले के बेसिस पे। देन स्टेज 2 के लिए कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका स्टेज 1 में होगा। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो स्टेज 2 के लिए अपीयर होंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसा गया है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 में सबसे पहले आपकी असेसमेंट टेस्ट ली जाएगी, जो कि आपका OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। इस टेस्ट के 1 घंटे बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब स्टेज 2 आपका कम्प्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। कोई इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं जाएगा, सिर्फ आप क्वालिफाई करते हैं, या तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। ठीक है, तो अगर आप असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको PFT के लिए अपीयर होना होता है, जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तीनों ही आपको क्वालिफाई करना होगा विदाउट एनी ब्रेक। सो 1.6 किलोमीटर रन आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट एंड 10 पुशअप। सो ये तीनों आप
जैसे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये मैच होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स आप करेक्ट फिल कीजिएगा। और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट जो स्टेज 3 का है वो तैयार किया जाता है। तो स्टेज 3 का जब मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाता है, स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 में आपको ट्रेनिंग के लिए INS छिलका जाना होता है। तो ये 4th प्रोसेस सिलेक्शन है, इसके थ्रू आपको हर एक स्टेज को गो थ्रू करना होगा। एंड स्टेज 1 और स्टेज 2 के बेसिस पे आपको स्टेज 3 के लिए फाइनल एक लिस्ट जारी की जाती है। एंड बाकी सारी चीज़ें आपकी क्वालिफाइंग नेचर ही है, सिर्फ आपको रिटन टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई करना है जो कि आपका स्टेज 1 में होगा। ओके, सो अप्लाई करने की जो डेट है वो 13 फरवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 27 फरवरी। ठीक है, तो टाइम आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ अभी से इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि जो भी 12th पास स्टूडेंट्स है, इवन अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी है, इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भरेंगे। अप्लाई करने का लिंक और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे इन्फिनिटी लेक्चर्स के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेज जो है उसके लिए आपका अप्रैल के मंथ में हो सकता है, या तो मिड अप्रैल या एंड अप्रैल में आपका ये स्टेज 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो अगेन मई में होगा। एंड देन स्टेज 3 जो होगा वो अक्टूबर के मंथ में होने के चांसेस है। तो ये सब टेंटेटिव है, डिपेंड करेगा कब क्या क्या चीज़ें हो रही है। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो जैसे आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है एंड सैलरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कितना पे स्केल आपको यहाँ पे इस वैकेंसी में दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो 21,700 रुपीज़ है और ये पे लेवल 3 है। तो यहाँ पे DNS अलाउंस एंड अदर जितने भी अलाउंसेज है वो बेस्ड होगा ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी या फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे। ठीक है, और इसका जो प्रमोशन है वो प्रधान अधिकारी रैंक तक एग्जिस्ट करेगा, जिसका पे लेवल है 47,600 जिसकी बेसिक पे होगी। अदर बेनिफिट्स यहाँ पे है, इंश्योरेंस कवर है, ये कुछ बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स है। ठीक है, ऐसे और भी 10 पास 12 पास या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।